शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पोस्टिंग और काउंसलिंग का डेट भले ही तय हो गया हो कि 1 अगस्त से शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें देर भी हो सकती है क्योंकि सरकार में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार स्थिर नहीं चल रहे हैं और अब उनके अधिकारियों पर ईडी ने हाथ भी डाल दिया है। इसके चलते जो है अधिकारी भी असामान्य हो गए हैं और सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसलिए शिक्षकों की पोस्टिंग और काउंसलिंग भले ही हो जाए, लेकिन पोस्टिंग जो है वो थोड़ा लटक सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने साथियों से पहले की तरह अपने दर्शकों से, शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से हमारा चैनल बड़ा होगा और चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, मजबूत होना। आपकी हर आवाज़ जो है मजबूती के साथ उठेगी। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षकों की जो नियमावली में जो बदलाव की बात कही जा रही थी कि ट्रांसफ़र नीति जो है उसको बदल दिया जाएगा और हर शिक्षकों को, हर कैटेगरी, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं वो हों, टेट शिक्षक हों या फिर नियमित शिक्षक हों, 94 बैच वाले या 99 बैच वाले, ये कोई भी जो शिक्षक हैं उन सबका काउंसलिंग कराया जाएगा और सबका ट्रांसफ़र कराया जाएगा। लेकिन अब इसमें विलम्ब होने की बात सामने आ रही है क्योंकि सरकार में सब कुछ जो है स्थिर नहीं चल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत करीबी एक अधिकारी संजीव हंस पर ईडी ने छापेमारी कर दी है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई अधिकारी और हैं जो ईडी के रडार पर हैं और उन तक जो है ईडी पहुंच सकती है। तो ऐसे में सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। हालांकि बाकी अधिकारियों तक ईडी पहुंच जाए ये कहना मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार आज के तारीख में एनडीए में बहुत मजबूत स्थिति में है और नीतीश कुमार के सहयोग से ही मोदी की सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू के ही सहयोग से मोदी की सरकार चल रही है। तो ऐसे में अन्य अधिकारियों तक हाथ चला जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार फूक फूक कर कदम ले रहे हैं। इसीलिए जो है वो इसमें शिक्षकों के और हर कैटेगरी के जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग में विलम्ब हो सकता है, लंबा वो खींच सकते हैं क्योंकि चुनाव में कोई जोखिम नीतीश कुमार नहीं लेना चाहेंगे और ये जोखिम भरा चीज़ है क्योंकि हर शिक्षकों को ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र के बाद हालांकि ट्रांसफ़र में सहूलियत की बात कही जा रही थी कि हम गृह प्रखंड देंगे या उनको बहुत सहूलियत कर देंगे, तो ये सही है। लेकिन अगर कुछ शिक्षक जो 40 साल से कम उम्र वाले हैं, ये भी कहा जा रहा है कि सुदूरवर्ती इलाके या पहाड़ी इलाके में इनको भेजा जा सकता है, तो वो उनकी जो चॉइस पोस्टिंग नहीं होगी। आखिर कितने लोगों को चॉइस पोस्टिंग दे सकते हैं, तो उनको तो चॉइस पोस्टिंग नहीं मिलेगी, तो ये नाराज करने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में सरकार फिलहाल जोखिम नहीं लेना चाहेगी और सरकार सब कुछ ठीक ठाक स्थिति में नहीं है, तो ये लंबा खींचने की बात कर रही है। हमारी कई अफसरों से बात हुई है, उन लोगों ने कहा कि जो स्थिति है उस स्थिति में अभी ये लंबा खींच सकता है। नीतीश कुमार ये जो है सबको काउंसलिंग करा ले, नियमित शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को, तो ये फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग कराना और फिर उनको पोस्टिंग करना ये टेढ़ी खीर है क्योंकि नियम तो फिलहाल जो मौजूदा नियम है उसके अनुसार नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनके नियोजन इकाई में ही कर सकते हैं। लेकिन बात चल रही थी कि उनके नियोजन इकाई से बाहर करेंगे और ये भी अंदर खाने से बात आ रही थी कि सबको जो है बिना शर्त राज्यकर्मी बना दिया जाएगा और सक्षमता परीक्षा की वैधता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ये भी खत्म कर दिया जाएगा, तभी तो नियोजित शिक्षकों को भी विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। लेकिन ये फिलहाल जो है ये फाइल जो है अब दबता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार
फिलहाल कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। सिर पर चुनाव है और जिस स्थिति से अंदर अंदर कहा जा रहा है कि बीजेपी दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर, तो जो स्थिति है ऐसे स्थिति में जोखिम नीतीश कुमार नहीं लेना चाहेंगे, तो ये लंबा खींच सकता है। दूसरी बात, एक बात और बड़ी बात निकल कर सामने आ रही कि जिस के पाठक पर नीतीश कुमार नाराज थे और उनको भूमि एवं सुधार एवं राजस्व विभाग में भेजा गया था, वो वहाँ पर योगदान नहीं किए, उसके बाद में उनको सेंटिंग में डाल दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर नीतीश कुमार के या पाठक को याद कर रहे हैं। अब उन के पाठक को बड़ी जिम्मेवारी देने की बात कही जा रही है कि के पाठक को फिर से एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी और के पाठक फिर मेन रोल में आएंगे और संभाल सकते हैं महत्वपूर्ण विभाग। शिक्षा विभाग में भी आने की बात कही जा रही है या फिर इससे अहम विभाग भी उनको सौंपने की बात कही जा रही है कि के पाठक को अहम विभाग सौंपा जा सकता है। शिक्षा विभाग से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में पाठक की एंट्री फिर से हो सकती है, ये जानकारी है। और शिक्षकों को नाराज नीतीश कुमार फिलहाल नहीं करना चाहेंगे, जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, तो पोस्टिंग भी टल सकता है। काउंसलिंग जरूर होगी, लेकिन वो सक्षमता पास शिक्षकों की होगी। सभी कोटि के जो शिक्षकों की बात जो कही जा रही थी वो फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा था। तो जो जानकारी निकल कर आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।